और झारखंड की सीमा से सटे बिहार के नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में ही चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। देखिए दक्षिण बिहार से हमारी यह खास रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित दक्षिणी बिहार के गया जिले में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। गया के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 नक्सल प्रभावित है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त तैयारियां की गई हैं। 250 से ज़्यादा CAPF की कंपनीज हम लोगों को मिल रही हैं, जिनके द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सभी मतदान केंद्र स्थलों पर CAPF का पदस्थापन रहेगा इस चुनाव में गया में। और सभी जो PCCP पार्टी होती है जो EVM मशीन लेके जाती है, उनके साथ भी CAPF कर्मी रहेंगे। साथ में ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ पर रोड ऑन पेट्रोल ROP रहेगा CAPF के द्वारा। और झारखंड बॉर्डर जो हमारा है उसको कम्प्लीटली सील किया जा चुका है। वहीं नक्सलियों के गुरिल्ला शैली के हमले से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कोबरा के कमांडेंट दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने लोगों को आश्वस्त किया है कि लोग निडर होकर मतदान करें। ये नक्सल के लिए ऑलरेडी जो है सेंट्रल फोर्सेस हमारे पास आ चुकी हैं गया डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो है लगभग इंटेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। लेकिन जहां कोर एरिया है, जहां पर नक्सल्स हैवी मात्रा में उनकी उपस्थिति है, जहां कोर एरिया में जहां पर उन्होंने आईडीज लगा रखे हैं और वहीं से वो अपना ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं पूरे एरिया को, उस एरिया में जाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और हम लोग ने पूरी ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि किसी भी तरह से उस क्षेत्र से उनको बाहर नहीं आने देंगे। अगर वो बाहर आएंगे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। इधर प्रशासनिक चौकसी और फ्लैग मार्च से लोगों में भी सुरक्षा का भाव देखा जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। ये गया जिला है जहां पे मतदान होना है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की नक्सली हिंसा ना हो, किसी तरह की अप्रिय वारदात ना हो, अतिरिक्त इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए। यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकतंत्र के इस पर्व में किसी भी तरह का व्यवधान नक्सली या कोई भी अप्रिय जो असामाजिक तत्व है वो किसी भी तरह का नुकसान जो है, जो दिक्कत जो है वो पैदा नहीं कर सकें। अपने कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश दुबे के साथ में योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, बिहार झारखंड बॉर्डर। तो नक्सलियों से निपटने की सीधी तैयारी कर रखी है चुनाव आयोग ने। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता योगेश शीतल के पास, जो और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरह से व्यापक रूप से सुरक्षा बल तैयार है कि नक्सलियों के किसी भी तरह के कोई ऑपरेशन हो तो उस पर धता बताने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए और चुनाव को सही ढंग से कराने के लिए। आपसे जानना समझना चाहेंगे कि जो नक्सलियों की मंशा है उसके खिलाफ किस तरह से जो आम लोग हैं वो एकजुट हुए हैं और वोट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कुछ कहते हैं आम वोटर, किस तरह से जो बिहार के लोग हैं वो एकजुट हैं कि वोट डालेंगे और अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी हैं उनको वोट डाल के जाएंगे? काफी व्यापक सवाल हालांकि आपने पूछा है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, खास करके अगर आप दक्षिणी बिहार को देख लें, जो बिहार झारखंड से सटा हुआ है, मसलन देख लें तो वहाँ पे जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भी नक्सली हिंसा है, तो मतलब नक्सली प्रभाव है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय में नक्सलियों को हैंडल किया गया है, रिटेलिएशन के द्वारा अलग स्ट्रेटजी बना के, चाहे वो कोबरा के गठन के बाद हो, तो कई सारे जो है वो इंतजाम किए गए। और खास करके जो मोड होता है उनके अटैक का, गुरिल्ला, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने चुस्ती दिखाई है, कहीं ना कहीं लोगों में सुरक्षा का भाव तो साफ तौर पे दिखा है। जहाँ तक लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो कई लोगों से हमने बात की गया कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हम घूमे, हम मुंगेर में कई जगहों पर घूमे, कुल मिलाकर हम बिहार के कई हिस्सों में घूमे। एक चीज़ तो साफ है कि लोगों को लगता है कि लोकतंत्र के अलावा उनके पास कोई बेहतर विकल्प जो है वो नहीं हो सकता। और ये जो है ये नक्सलियों के लिए जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो वो चाहते हैं कि लोग जो है वो लोकतंत्र की विचारधारा से अलग आ जाएं, वो उसमें जो है वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। भले ही हालांकि वो डराने की भरपूर कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और यही कारण है
चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एसटीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, क्योंकि बीएसएफ के 2 चॉपर को वहाँ पे स्टैंड बाय में रखा गया है, जहाँ की आपने रिपोर्ट दिखाई, चाहे अलग अलग एजेंसी हो, आईटीबीपी हो, कई सारी सेंट्रल एजेंसी जो है वो बिहार के अलग अलग राज्यों में, खास करके संवेदनशील राज्यों में वो वहाँ पे एक्टिव है, और सिविल ड्रेस में भी जो है वो वहाँ पे एक्टिव है। आपको अगर आप अभी आएंगे तो आप कई जगह आपको पेट्रोलिंग दिख जाएगी देर रात में भी। तो ओवरऑल सिचुएशन को किस तरीके से प्रो पीपल किया जा सके, लोगों में सुरक्षा का भाव हो सके, इसका जो है व्यापक इंतजाम किया गया है। दूसरी बात आते हैं जहां तक कि अगर आप बात करें कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, देखिए पिछले कुछ सालों में नक्सलियों का प्रभाव काफ़ी कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, और पहले जिस तरह का आतंक था अब उस तरह का आतंक जो है वो नहीं है। लेकिन एहतियात अभी भी बरती जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि समस्या खत्म नहीं हुई है, और यही वजह है कि राज्य के स्तर पर, कमिश्नरेट के स्तर पर और स्टेट के स्तर पर, इस तीनों लेवल पे बॉर्डर में बेसिकली बात हो रही है। जो बॉर्डर के क्षेत्र में, मसलन अगर आप झारखंड बिहार के बॉर्डर की बात कर लें तो हजारीबाग को अगर आप ले लें, जो पूरा एरिया है, जो सघन जो जंगल का इलाका है, वहाँ पे जो है अतिरिक्त पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ाई गई, जैसा कि मैंने रिपोर्ट में भी आपको फाइल किया था। और हम काफ़ी देर तक हम जो है बिल्कुल योगेश, एक पूरी तैयारी के साथ में जो सुरक्षा बल हैं वो तैयार है, और आपने जैसा कि कहा कि बिल्कुल जो नक्सलियों का जो प्रभाव है वो बेहद कम हुआ है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे और सवालों से आप